हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्न वाले 7.2 जो है 2 का 1 नंबर, 2 नंबर उसके बाद जो है जितना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियोज में हम लोग जो है इससे पहला वीडियो में जो विभाजन सूत्र है उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र कैसे बनता है, क्या क्या है उसका। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्न 7.2। और बच्चों शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज 1 नंबर। तो 1 नंबर में बोला गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हल करेंगे, मतलब कि उस बिंदु का हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है। जो माना कि इसमें हल में देखो यहाँ एक बिंदु है, उसको मान लेते हैं ए, यहाँ पर एक बिंदु है बी। ठीक है, दोनों बिंदु का निर्देशांक हमें दिया गया है। इस बिंदु का निर्देशांक मान लो कि इसमें -1,7 दिया है और बिंदु बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4,-3। ठीक है, हमें दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। इसमें कह रहा है कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है एक दूसरा बिंदु। ठीक है, तो उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो माना कि वो बिंदु P यहाँ पर कहीं स्थित है। ठीक है, और उस माना कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, y उस बिंदु का निर्देशांक है। और उस रेखा को वो किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि इधर अगर 2 भाग है तो इधर कितना होगा, 3 भाग होगा। ठीक है, मान लो कि टोटल जो है 5 मीटर लंबाई है इसका, तो 2 मीटर इस बिंदु से इधर 2 मीटर होगा और बिंदु से इधर 3 मीटर। ठीक है, इधर 2 मीटर इधर 3 मीटर। अगर मान लो कि इसमें 10 मीटर है, ये इसकी लंबाई, रेखा की लंबाई अगर 10 मीटर है तो इधर कितना हो जाएगा, 4 मीटर, इधर हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, अनुपात का मतलब ही होता है। तो अब हम लोग को निकालना है इस बिंदु P का निर्देशांक, और हम लोग विभाजन सूत्र से ये जानते हैं, जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हालांकि हम लोग इंग्लिश में नहीं बताए थे, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र तो हम लोग के पास है ऑलरेडी। विभाजन सूत्र अगर याद है तो बताओ। हम लोग के पास विभाजन सूत्र है। देखो विभाजन सूत्र से क्या होता है, मध्य बिंदु यानी कि दो रेखाओं के बीच में कहीं भी कोई बिंदु हो तो उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, उसमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है हम लोग को। तो उसका निर्देशांक होता है पहले x का मान m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, देखो नीचे वाला जो है ना m1 प्लस m2 लिखो, चाहे m2 प्लस m1 लिखो, तो मतलब कि उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको भी अगर आगे पीछे कर दे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है x का वैल्यू। ठीक है, और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये होता है विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। और P बिंदु का निर्देशांक हम लोग कितना मान है, x और y। ये होता है x का वैल्यू, ये होता है y का वैल्यू। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है बिंदुओं का इसमें मान रखेंगे। माना कि इसमें x1 y1, ये x2 y2 है। ठीक है, x2 y2। अब देखो इसमें क्या करते हैं, वैसे तो देखो P बिंदु का निर्देशांक क्या मान है हम लोग, x, y। ठीक है, मतलब कि हम लोग कैसे ही रख सकते हैं, इसमें x और y का तो मान निकालने बोला नहीं है। ठीक है, सब सिर्फ बिंदु दिखाना है तो P ही रखते हैं फिलहाल। तो इसमें m1, अब अनुपात जो दिया हुआ है ना, ये इसको मान लेंगे हम लोग m1, ये हो जाएगा m2।
ठीक है। m1 का मान 3 हो जाएगा और m2 का मान m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें m1 का मान इसमें है 2 और x2 का मान x2, इसको x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेने पर इसमें ये हो जाएगा x2, तो इसमें x2 का मान 4। ऐसा ही होता है ना, त्रियक होता है ना, त्रियक गुना होता है इस तरह से, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, ऐसा होता है ना, ठीक है। इसमें m1 का x2 के साथ हो गया, फिर m2 का x1 के साथ होगा प्लस m2 x1, तो इसमें 3 गुना माइनस 1 और नीचे 2 प्लस 3 मतलब m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया x का वैल्यू। और फिर इसमें m1 का मान 2 और y2 का मान -3 प्लस फिर m2 का मान 3 और इधर y1 का मान 7, नीचे रहेगा 2 प्लस 3, ठीक है। और भी जो है देखो, फिर यहाँ पर 4 दूना 8 और यहाँ पर 3 एके 3 और माइनस प्लस माइनस रहेगा और नीचे 5 और फिर यहाँ पर 3 दूना 6 माइनस साइन रहेगा, यहाँ पर 7 किया 21 प्लस में और साइन रहेगा साइन नीचे हो जाएगा 5। तो देखो 8 में से 3 कैंसिल होगा तो बचेगा 5, ठीक है। तो 5 बटे में 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्टली 1 कर देते हैं, ना कोई दिक्कत होगा, रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो 21 में से अगर 6 माइनस होगा घटेगा तो बचेगा कितना, 15 बचेगा, यानी कि इसमें 15 बटे में 5। अब दोनों कैसे होने वाला है कि यहाँ पर जो है 5 से एक बार में हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली बचेगा 1 केवल, और यहाँ पर 5 के 5 दिया 15 और यहाँ बचेगा 3, ठीक है। तो फाइनली जो जो विभाजित करने वाले बिंदु का जो निर्देशांक आ गया कितना आ गया 1,3, x का मान 3 आ गया, y का मान x का मान 1 आ गया, y का मान 3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, अब नीचे दिखा दे रहा है कि नहीं, लिख सकते हैं ना, अतः नहीं दिखा जा रहा है, अतः बिंदु -1 7 और इसमें है 4 -3 को मिलाने वाली को विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक कितना निकल गया हम लोग इसमें 1,3, ठीक है। अब सेम हम लोग अब देखेंगे 2 नंबर, 1 नंबर तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर देखो, इसमें 2 बिंदुओं 4, -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को सम त्रिभाजित करता है। क्या करता है पहले इसमें ध्यान से समझो, ठीक है। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो हल इसमें करते हैं, अब इसमें समझते हैं। इसमें जो ये बात बोला ना सम त्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटता है, ठीक है। तो अगर किसी रेखा को 3 भागों में बांटेंगे तो हम लोग का कम से कम बीच में जो है 2 बिंदु होगा, ठीक है। तो हल में इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई यहाँ पर 2 बिंदु है, इधर यहाँ पर हो गया ये बिंदु जिसका निर्देशांक है इसमें 4, -1 और यहाँ पर मान लेते हैं कि बी बिंदु है जिसका निर्देशांक -2 -3 है, ठीक है। अब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है रेखा को समत्रिभाजित करने वाले
बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है, सम से विभाजित कैसे करेगा, मतलब कि अगर ये 3 मीटर टोटल लंबाई है, मान लो कि ए बी की जो लंबाई है 3 मीटर है, तो अगर सम त्रिभाजित करेंगे तो 3 टुकड़ा बनेगा, तो 3 टुकड़ा जो है 1 मीटर का होगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये 3 मीटर का है, तो एक बिंदु यहाँ पर Q और इधर मान लेते हैं P Q। अगर 3 मीटर का है और सम त्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में बांटता है, तो ये भी यहाँ पर होगा 1 मीटर, यहाँ पर होगा 1 मीटर, यहाँ पर होगा 1 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग जो है ना अब क्या करेंगे, पहले P बिंदु का ज्ञात करेंगे निर्देशांक और Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे इसमें दोनों का, इसका जो P बिंदु का निर्देशांक हम लोग x और x1 y1 ले सकते हैं, इसका निर्देशांक x2 y2 ले सकते हैं। हालांकि तो हम लोग को इसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करते, जैसे हम लोग इसमें सॉल्व किया ना, तो हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा था, हम लोग सीधा निकाल लिए। ठीक है, तो इसमें अभी इसको नहीं रखते हैं। तो देखो हम लोग अब क्या करेंगे, 2 बिंदु हैं, तो हम लोग जो है 1 नंबर 2 नंबर अपने से बना लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो 1 नंबर में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये बी हो गया। अब बिंदु P जो है कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पी बी 1 और 1 कितना होगा 2, पी बी जो है 1 और 1 2 और ए पी 1 है। समझ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए बी रेखा को जो है P किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, 1:2 में विभाजित करता है। तो इसमें M1 का मान कितना हो जाएगा, इसमें M1 का मान 1 और इसमें M2 का मान 2। ठीक है, और हम लोग के पास जो है बिंदु तो दिया हुआ है A का 4, -1 और इसका हो जाता है -2 -3। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है विभाजन सूत्र भी पता है। तो विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक P बराबर क्या होगा, सूत्र बताएगा M1 x2 प्लस M2 x1 और M1 प्लस M2। फर्स्ट में हम लोग एक दो बार जो है सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख के माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, इधर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, इस तरह से हम लोग को 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी P का निकाल तो Q का अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर M1 का मान बताया क्या है, 1 गुना x2 का मान -2 और बीच में प्लस होता है M2 गुना x1, M2 का मान 2 और x1 का मान 4 और बट्टे में होगा 1 प्लस 2, M1 का मान 1 M2 का मान 2। ठीक है, अब देखो M1 का मान है 1 और y2 का मान -3। तो क्रिया मतलब कि जो है तिरछा गुना की तरह मतलब हो रहा है। ठीक है ना, प्लस इसमें प्लस है। अब देखो M2 गुना y1, तो M2 का मान 2 और y1 का मान -1। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा M1 प्लस M2 मान है 1 प्लस 2। ठीक है, अब जो है डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो 2 1 2 4 दूना 8, कितना बचेगा माइनस करके, देखो 2 इधर माइनस में आएगा और 4 दूना 8 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 6 बचेगा।
इसमें 6 कर सकते हैं और नीचे 3। अब देखो इसमें 3 के 3 गुना होके और यहाँ पर 2 के 2, ठीक है। अब दोनों माइनस में रहेगा तो माइनस में दोनों रहने से -3 और -2 -5 हो जाएगा। तो -5 बटे में इधर 3। तो फाइनली ये जो कटेगा 3 के 3 दूना 6, तो बिंदु आ जाएगा इसमें 2, -5 बटे में 3। तो हम लोग कह सकते हैं अतः P का निर्देशांक शॉर्ट में कर देंगे। बिंदु P का निर्देशांक 2, -5 बटे में 3 है, ठीक है। और फिलहाल इतना उतार लो, ठीक है। फिर नोट्स इसमें पहले इतना पूरा नोट्स कर लो, उसके बाद जो Q बिंदु है, Q बिंदु भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बिंदु P का ज्ञात कर लिए, जिसको हम लोग एक नंबर दे दिए हैं, तो इसको हम लोग 2 नंबर दे देते हैं और फिर से A Q B खींचते हैं, ठीक है। तो AB रेखा है, इसमें A का निर्देशांक 4, -1 और B का निर्देशांक -2, -3 है और यहाँ पर बिंदु Q स्थित है, ठीक है। और ये जो है देखो इधर 1 और A, देखो AP और PQ मिलके बनता है AQ, तो इसका 1 है, इसका 1 है, तो पूरा AQ जो है बन जाएगा 2 और यहाँ पर QB 1 होगा। इसका मतलब ये है कि जो बिंदु Q है AB को 2:1 में विभाजित करता है, तो इसमें हम लोग जो है M1 का मान ले लेंगे 2 और M2 का मान 1, ठीक है। अब विभाजन सूत्र से बिंदु Q का निर्देशांक डायरेक्ट अगर मान रखेंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो डायरेक्टली मान रखते हैं इस बार, ठीक है। सूत्र उसमें लिखा हुआ है, पहले 2 बार लिख चुके हैं। तो यहाँ पर M1 का मान 2, ठीक है। M1 का मान 2, उसके बाद x2 M1 x2 -2 प्लस M2 1 गुना x1 4 बट्टे में M1 प्लस M2 और फिर इधर M1 गुना y2 प्लस M2 गुना M2 गुना y1, M2 का मान 1 और y1 का मान -1 और नीचे M1 प्लस M2। कोई दिक्कत है इसमें? देखो डायरेक्टली हम लोग मान रखें इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें गुना होके कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, इसमें 2 के 2 4 के 4, तो शेष कितना बचेगा एक बार कर लेते हैं, और नीचे 3 और इसमें 3 दूना 6 माइनस में होगा, यहाँ पर प्लस माइनस होगा 1 और 3, इसमें 4 में 4 घटेगा, ठीक है। देखो 4 में 4 घटेगा इसमें, तो 0 हो जाएगा, 0 बट्टे में 3, तो -6 और -1 -7, ठीक है। इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो हो जाएगा 3 -0 -7 बट्टे में 3, ठीक है। अतः बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा 0, -7 बट्टे में 3, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है हम लोग 3 नंबर में यहाँ पर आकृति दिया गया है। आकृति में देखो यहाँ जो इधर से गमले रखे गए हैं, टोटल 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। प्रत्येक गमले की जो बीच की दूरी है वो 1 मीटर करके है और इधर से 10 पंक्तियां, मतलब कि 10 पंक्ति बनाया गया है
और पहले क्वेश्चन में पढ़ के देखो कि क्या बोला इसमें। आपके स्कूल में खेल कूद के क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आयताकार, इस तरह से आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, इधर से, ठीक है ना, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। इस तरह से पंक्तियां बनाई गई है और AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर टोटल कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। जैसा कि आकृति जो है ये हम लोग का 7.12 है, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में इसमें दूसरी स्तंभ, इससे तो इसमें क्या होना चाहिए, स्तंभ होना चाहिए, जिस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये आयताकार है तो उसमें जो बोला इसमें कि दूसरी पंक्ति में यहाँ पर कुल भाग का कितना, 1/4 भाग जो दौड़ती है, ठीक है। कुल भाग कितना है? 100। तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। पंक्ति में AD की 1/4 भाग कौन दौड़ रही है? निहारिका दौड़ती है, ठीक है। और दौड़ने के बाद जो है वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो पंक्ति में AD के 1/4 भाग का मतलब क्या होता है? देखो कुल भाग इसमें कितना है टोटल, तो इसमें 100 मीटर है क्योंकि 100 गमले हैं और प्रत्येक गमले जो है 1 मीटर की दूरी पर है, तो टोटल 100 मीटर हो जाएगा। और 100 मीटर में से वो 1/4 भाग दौड़ता है, तो इसका मतलब है कि इसमें 100 टोटल होगा और उसका 4 भाग, 1/4 भाग, तो 4 के 4 25 के, यानी कि 25 मीटर। और 25 गमले में जाकर वो रुक जाती है, वहाँ पे हरा झंडा गाड़ कर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें ये जो इधर से दौड़ी है, ठीक है, वो कितना हो गया? 25 मीटर दौड़ी है, ठीक है, 25 मीटर दौड़ी है। और इसमें दूसरी पंक्ति पर 25 मीटर दौड़ी है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? इस आयताकार ABCD आयत में, तो उसका निर्देशांक जो है देखो, इसमें दौड़ी है 25 मीटर और इसमें पंक्ति है 2, तो इसका निर्देशांक हम लोग मान लेंगे 2,25, ठीक है। तो पंक्ति में AD का 1/4 भाग कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। और वहीं फिर दूसरी तरफ जो है, दूसरी कौन है? ये प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और वो जो है AD के 1/5 भाग दौड़ती है और वहां जाके वो लाल झंडा गाड़ कर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें लाल झंडा का जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मान लो कि यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर गाड़ी है, लाल झंडा 8वीं पंक्ति में है, ठीक है। ये 8वीं पंक्ति में है इधर से, तो ये मान लो कि इसको x मान सकते हैं। और वो कितनी दूर दौड़ी है, ठीक है, AD के अनुदिश। तो देखो पंक्ति में इस वक्त कितना था? पंक्ति में AD के 1/5 भाग था, AD के 5 भाग था, उसमें क्या होगा? देखो टोटल तो 100 है, 100 का 1/5, 5 के 5, 5 दूना 10 और 0, टोटल कितना हो जाएगा? 20 मीटर, मतलब कि वो 20 मीटर दौड़ती है। निहारिका दौड़ती है 25 मीटर और वो दौड़ती है 20 मीटर। तो उसका निर्देशन हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ये 8वीं पंक्ति पर है तो x का मान 8 लेंगे और 20 मीटर दौड़ती है तो y का मान 20, इसको हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं A को, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? देखो आगे इसमें कह रहे हैं कि क्या यदि, मतलब कि वो एक लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? पहले दूरी पता करना है, दूरी क्या है, ठीक है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों बिंदु, दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा
का लंबाई ज्ञात करना है, लेकिन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, पहला कंडीशन हम लोग को। फिर दूसरा बोला है कि नीला क्या इसमें रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है दोनों झंडों के ठीक बीच में, ठीक है, दोनों झंडों के को मिलाने वाली रेखा में और ठीक बीच में। तो वो कहाँ गाड़ेगी, इसका मतलब है कि हम लोग को मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, तब जाके जो है रेशमा को हम लोग बता पाएंगे कि तुम जाके यहाँ पे गाड़ो। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को बोला गया है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हल दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, देखो दूरी हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, इसको ले लेते हैं x2 y2 x1 y1, ठीक है। तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 6 का 36, और इसमें हो जाएगा 5 बचे 25, तो इतना हो जाएगा इसमें, देखो 5 और 6 1, 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच की दूरी 5 मात्रा दूरी है, ठीक है। एक साइड हो गया, मतलब इसमें दिया है क्या, और मीटर है तो मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग को फिर इसकी मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। और हम लोग को पता है मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, यानी कि दो रेखाओं और किसी रेखा को ठीक मध्य रेखा को कोई रेखा जो है कोई बिंदु जो ठीक बीच में विभाजित करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। उस सूत्र जो हम लोग ज्ञात किए थे, ठीक है। अब दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा, दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। और हम लोग को सूत्र पता था कि मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, देखो मध्य बिंदु सूत्र x2 प्लस x1 बटे में 2 और y2 प्लस y1 बटे में 2, ऐसा था, ठीक है। हम लोग अब उसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो दोनों बिंदु क्या क्या है, इसमें 8 है और प्लस में इधर 2, ठीक है। सूत्र लिखना चाहो सूत्र लिख सकते हैं x2 प्लस x1 बटे में 2 और इधर y2 प्लस y1 बटे में 2। अब इसमें मान रखेंगे 8 प्लस 2, तो x2 का मान 8 ले लेते हैं, इसको x1 को 2 और नीचे, अब फिर इसमें 20 प्लस 25 बटे में 2,
पर हो जाएगा 10/2, यहाँ हो जाएगा 45/2, ये कट के हो जाएगा 5 और ये 45 में 2। ठीक है, यानी कि दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या है, 5/2 है। तो इसमें लगभग 5/2 का मतलब क्या होता है, 22.5 होता है। ठीक है, यानी कि 22 मीटर और इसमें 22 मीटर जोड़ने के बाद फिर और उधर 50 सेंटीमीटर जोड़ा है। ठीक है, और ये 5 आया है क्या, पंक्ति जो x है वो कितना है, 5 आया है, मतलब 5वें लाइन पर जो है ठीक यहाँ पर होगा। ठीक है, और उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5,45/2। और अब जो है रश्मि अगर दौड़ के नीला झंडा गाड़ना चाहेगी तो उसको कहाँ पे गाड़ना पड़ेगा, इस बिंदु पे आके नीला रश्मि को गाड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली इसमें जो है ये हो गया दोनों धनुष के बीच की दूरी। और ये जो है पहले तुम लोग जो है ना इसको यहाँ पे लिख लेगा पहले। ठीक है, पहले इसको ऊपर लिख लेगा इसको, उसके बाद जो है इसमें दोनों धनुष के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना, उसके बाद फिर दोनों धनुष को मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेना है। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं अतः जो रश्मि जो झंडा गाड़ेगी तो रश्मि को बिंदु 5,45/2 पर नीला झंडा गाड़ना चाहिए। ठीक है, अतः रश्मि को बिंदु इतना पर नीला झंडा आप देखो 4 ना। ठीक है, तो बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, इसमें हो जाएगा वाले। ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंडों को बिंदु इतना जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसमें सॉल्यूशन देखो, इस पर हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करेंगे तो पहले मान लेते हैं कि माना ये दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु है। ठीक है, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है, रेखा में कोई बिंदु दूसरा है इसमें -1, 6, वो जो है दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमें ज्ञात करना है। कि माना बिंदुओं -3 और 10 और 6, -8 को बिंदु 1, -1, 6, ठीक है, वो -1, 6 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, माना बिंदु इतना और इतना को बिंदु इतना जो है के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मतलब पहले समझ लो कि इसमें वो बिंदु, इसमें ए है, ए का निर्देशांक मान लो कि 3, 10 और यहाँ पर कोई बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 6, -8 है। इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु है और वो कहाँ पर पता नहीं, तो हम लोग को ज्ञात करना है अनुपात के जरिए। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं हम लोग कि बीच पे यहीं पर है कहीं, और जिसका निर्देशांक हमें दिया गया है -1 और 6।
-1 और 6, और हम लोग अनुपात क्या मान लिए कि जो है m1 का मान k है और m2 का मान a। ठीक है, तो इसका हम लोग सूत्र भी लिखे थे। जब अनुपात को हम लोग इस रूप में मानेंगे तो उसमें उस सिचुएशन में सूत्र क्या हो जाएगा, हम लोग सूत्र लिखे थे k x2 प्लस x1 बटे में k2 प्लस 1 k प्लस 1, फिर जब k y2 प्लस y1 और बटे में k प्लस 1। इस तरह से हम लोग लिखे थे विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला हम लोग इस रूप में लिखे थे, उसी का हम लोग इसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है और बिंदु दिया हुआ बीच में, और कैसे निकालेंगे इसी फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, k x2 सूत्र से है ना, देखो प्लस x1 बटे में k प्लस 1। ठीक, और इधर k y2 प्लस y1 बटे में k प्लस 1। बिंदु P का निर्देशांक हम लोग इस तरह से निकालेंगे, और P का निर्देशांक तो हम लोग को दिया है, इसकी सहायता से हम लोग k का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें P का निर्देशांक है -1, 6, और इधर हम लोग को निकालना है, तो k का मान तो k ही रहेगा, x2 का देखो इसमें k है तो x2 का मान 6, k गुना 6 प्लस, और फिर देखो 1 तो उसमें लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली वाले x लिखना है, x1 कितना है -3, माइनस प्लस डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएगा -3, और नीचे k प्लस 1। ठीक है, अब दूसरा मान रखते हैं इसमें, देखो k का मान कितना है, तो k का मान तो k ही रहेगा, उसके बाद y2 का मान गुना में -8 प्लस इधर y1 10, फिर k प्लस 1। सही है, नीचे में दिक्कत से बोलना। तो यहाँ पर फिर -1, 6 बराबर देखो 6 k -3 और k प्लस 1, और यहाँ पर k -8 k प्लस 10 बटे में k प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया ना। इतना होने के बाद आप अब जो है हम लोग को क्या करना है, इधर वाला जो होता है x का मान होता है और इधर वाला y का मान होता है, और हम लोग को ज्ञात करना है केवल क्या, अभी अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो है ना हम लोग यहाँ तो फिर -1 को इसके बराबर दिखाएंगे, या फिर 6 को इसके बराबर दिखाएंगे, मतलब कि y वाला पद को y के साथ y वाला मान के साथ, इसमें जो इसमें x का मान है तो x वाला पद के साथ। ठीक है, अब इनमें से किसी एक को लेकर अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो निकल जाएगा, हम लोग को दोनों का जरूरत नहीं है, और दोनों को लेकर निकालेंगे तो दोनों में सेम मान आएगा, इसमें जितना k का मान आएगा इसमें भी उतना ही k का मान आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक चीज को ले लेते हैं, अब -1 बराबर 6 k -3 बटे में k प्लस 1। ठीक है, तुम लोग को जो अच्छा लगे उसी को ले सकते हो, लेकिन देख रहा है तुम लोग इसमें देख सकते हो कि अगर ये आसान लगता है तो इसी को ले लो, ये अगर हार्ड लगता है तो उसको मत लो। ठीक है, अब गुना करेंगे सीधे पर तो कितना होगा, -k और -1 बराबर 6 k -3। ठीक है, अब देखो -k इधर माइनस में है k तो इधर आके प्लस में होगा, इधर माइनस में है 1 तो इधर तो माइनस में रहेगा, इधर माइनस में 3 है, इधर आके प्लस में 3 ले लेंगे पहले यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और फिर पर -1, और फिर तो k है इधर प्लस में हो जाएगा, और 6 के पहले से है। ठीक है, समझ में आया, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 7 k, तो k का मान कितना आ गया, 2 बटे में 7 बराबर k,
और हम लोग के पास अनुपात क्या था, हम लोग क्या मांगे थे अनुपात के, अनुपात 1 मांगे थे, ठीक है। तो इसलिए इसमें k बराबर 2/7 और अनुपात हम लोग मांगे थे k/1 और इसमें k का मान 2/7 याद कर लिए हम लोग, सीधा करके लिख रहे हैं 2/7। अब इधर ये 7 नीचे है, इधर आके गुना होगा ना, इधर भाग में है, इधर जाके गुना 2/7 यही हो जाएगा इसका। इसका मतलब ये है कि जो इसमें 2/7 के अनुपात में ये विभाजित करता है P बिंदु ए बी रेखा को, ठीक है। हाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये वाला 2/7 हो जाएगा, ये तो दिखाई दे रहा है ना जी। उतार लो, देखो अगर आप फिर तुम लोग 6 और -8 k+10/k+1 लेकर निकालना चाहोगे तो उसमें भी सेम मान उतना ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट में तुम लोग कर सकता है, अतः बिंदु इतना और इतना को, बिंदु इतना जो है आप इसके जगह तुम लोग लिख देगा 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है।